Hello bachcho, let's read the question. The question says a superconducting round ring of radius A and induces L was located in a uniform magnetic field of induction B. The ring plane was parallel to the vector B and the current in the ring was equal to 0. Then the ring was turned through 90 degrees so that its plane became perpendicular to its field. Find the current induced in the ring after the turn. So पहले क्या करेंगे, इसका की कंसेप्ट लिखेंगे. So इसका जो बेसिकली की कंसेप्ट का हमारा यूज रहेगा, ये होगा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. सो देखो, सुपर कंडक्टर होता है तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है. इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस इज जीरो. मतलब देर इज नो रेजिस्टेंस, ये लिख सकते हैं हम. देर इज नो रेजिस्टेंस. तो ले क्या सकते हैं कि जो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल, ठीक, डी आई बाय डी टी, जहां पे ये जो फाई है, ये है फ्लक्स. किसका फ्लक्स है? आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स है. और एल जो है फ्लक्स मैग्नेटिक, और एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे. इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि जो आई है, आई इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पर डेल फाई बाय एल. और डेल फाई मतलब क्या है आपका, जो मतलब फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय एल. को एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका फाई होता है, फाई जो होता है ये क्या होता है, बी डॉट ए. जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और ए होता है एरिया. सो इसको आप बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो. सो जब आप फाई आई कैलकुलेट करोगे, दैट मीन कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली कैलकुलेट करोगे. सो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो प्लेन वाज पैरेलल टू द वेक्टर वी एंड द करंट रिंग वाज इक्वल टू 0. मतलब क्या बोला है, प्लेन वाज पैरेलल टू वेक्टर वी. सो यहाँ पे क्या होता है, अगर अगर ऐसा है, अगर आप इसमें एरिया वेक्टर का ले लेते हो तो ऐसे कुछ एंगल बनेगा, ऐसे 90 डिग्री करीबन एंगल बनता है 90 डिग्री. तो इस केस में अगर आप बी ए कैलकुलेट करते हो तो आपको मैं बताया कि बी ए कॉस थीटा होता है यहाँ पर, और कॉस थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री डाल देते हो तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है. ठीक है. तो इसीलिए ये जो फाई का वैल्यू जीरो आ जाएगा यहाँ पर, जो आप बी और ए का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो. तो इसीलिए देखो, ये एरिया इस ऐसे रह जाएगा आपका. अगर ये रिंग है तो एरिया इस तरफ रहेगा. तो अगर आप बी ए का अस्थिरा निकालोगे तो जीरो हो जाएगा. तो हमको क्या मिला कि जो फाई आई होगा जीरो हो जाएगा. सो अभी हमको फाइनली कैलकुलेट करना है डेल फाई का वैल्यू. सो डेल फाई जो होगा, ये तो फाई एफ माइनस फाई आई है. फाई आई को तो हमको जीरो मिला, तो अब फाई एफ कैलकुलेट करते हैं. सो फाई एफ कैलकुलेट करेंगे तो बी है, मतलब बी तो बी रहेगा, और ए कैलकुलेट करेंगे सो बी. और ये जो ए जो होता है, ये कितना हो जाएगा आपका, पाई ए स्क्वायर. ठीक है, पाई ए स्क्वायर होगा. तो अभी इसको हम डाल देंगे, मतलब आई पे ही डालेंगे. जैसे हमको आई को कैलकुलेट करने के लिए मांगा है, तो आई इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट किया प्रीवियसली, डेल फाई बाय एल. तो यहाँ पे फाई एफ माइनस फाई आई बाय एल.
फाई आई मिला कितना हमको, पाई स्क्वायर वी माइनस फाई आई तो 0 पहले से ही था, और एल तो हमको क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर बी बाय एल। ठीक, ये मिल जाएगा हमको। सो हमको जो मतलब मांगा था, कि करंट मांगा था, करंट इंड्यूस कितना होगा आपका, पाई स्क्वायर वी बाय एल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।